हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 10 गणित का वास्तविक संख्या है दोस्तों, उस वास्तविक संख्या का तीन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। इन तीनों में से एक ना एक प्रश्न 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा तीन प्रश्न बताएंगे दोस्तों। देखिए, सिद्ध करने वाला प्रश्न 100% गारंटी के साथ एक प्रश्न पूछेगा 5 नंबर में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा प्रश्न बताएंगे दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 7 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक। और तीसरा प्रश्न बताएंगे दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों क्वेश्चन को दोस्तों हम बहुत आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आप इस वीडियो देखे होंगे, कई चैनल पे बहुत टीचर आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको हम एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। और दोस्तों, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में हम कराते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं। नोट्स भी मिलेगा दोस्तों, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सभी विषय का नोट्स मिलेगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछेगा तो कैसे हल करेंगे। इन तीनों में से कोई एक ना एक प्रश्न 100% गारंटी के साथ पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न कैसे हल करेंगे उसको देखिए। मान लीजिए ऐसे प्रश्न दिया है, तो सबसे पहले लिखिएगा माना। हमको क्या सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सेम तरीका से सभी क्वेश्चन लगेगा। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माना। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान लेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि संख्या दो प्रकार की होती है, या तो परिमेय संख्या होगा नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम क्या मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या। तो देखिए, इस प्रकार सबसे पहले आप लिखिएगा माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक। उसके बाद लिखिएगा तब। तब मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं तो दोस्तों, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या रहता है उसको बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 + √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या माने हैं कि यह परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। √3 को यहाँ पे रख देंगे, 5 को बराबर के इधर भेज देंगे। 5 देखिए बराबर के इधर 5 है ना, लेकिन जब बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो P/Q है तो P/Q लिख देंगे। अब देखिए, √3 लिख दिया, P/Q तो P/Q लिख दिया। अब 5 5 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, प्लस है, तो जब बराबर को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, जो √3 है वह क्या है, अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। अभी हम आगे इसमें सिद्ध भी कर देंगे यहाँ पे आपको कि कैसे यह अपरिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या जो अंडर रूट में रहे वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यह आप जान लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, √3 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो √3 के बराबर यह है, यह दोनों आपस में बराबर है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। तो यह भी क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय ही संख्या होगा। और हम लोग इसको क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। नहीं ना है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या माने हैं,
परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे यह क्या हो गया, यह हो गया अपरिमेय संख्या, यानी जो यह मान्य है वह गलत है। यानी 5 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है ना दोस्तों। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। दो ही होती है, या तो परिमेय संख्या होगी नहीं तो अपरिमेय। तो हम लोग परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि पी बटे क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः हमारा जो यह मानना है वह गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि 5 प्लस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3, 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल दोस्तों, इतना ही करना है, ज्यादा चीज नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यह परिमेय संख्या है, फिर बाद में पता चलेगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा ही। सिंपल, इसको भी उसी भाषा में लगाएंगे। देखिए, अगर कई टीचर आपको कई तरीके से बताए होंगे, अगर आप इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझिए। प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे 6 प्लस अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, यानी कोई भी प्रश्न पूछे, यहाँ पे अंक बदल सकता है, 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, 3 की जगह पे 7 हो जाएगा। ऐसे पूछे तो आप सेम विधि से लगा लीजिएगा। अब देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे, सेम विधि से। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे हमेशा की तरह, तो माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, ठीक। तो यह मान लेंगे जब परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे तब 7 बट्टे अंडर रूट 5 बराबर, इसको भी क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू। पी बट्टे क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 7 को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। अब देखिए बराबर के इधर क्या है, गुणा में है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 1/7 होगा, भागे में हो जाएगा ना, तो यह हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी हम जानते हैं कि जो कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहे तो वह क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही चीज फिर से हम लिख देंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछे इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो 7 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा मानना गलत है। यह मानने थे क्या दोस्तों, परिमेय संख्या, लेकिन यह मानना गलत हो, क्योंकि यह अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो यह हमारा मानना गलत हो गया। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यह हो गया 2 क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान है दोस्तों, ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लगाइएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह प्रश्न क्या है दोस्तों, थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा बहुत पहले जैसे भी मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है।
मान लिया दोस्तों क्या, ये अंडर रूट 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब परिमेय संख्या है तो इसको बट्टे में लिख देंगे, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पी बट्टे क्यू। अब देखिए जो यह पी और क्यू है दोस्तों, यह क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देंगे जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है, पी तथा क्यू क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। और दूसरा कंडीशन है पी तथा क्यू कोई समान गुणनखंड नहीं है। क्या दोस्तों, पी तथा क्यू कोई समान गुणनखंड नहीं है। अभी हम इसका मतलब बताएंगे दोस्तों क्या होता है। देखिए पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है। फिर दूसरा कंडीशन है दोस्तों, पी तथा क्यू क्या है, समान गुणनखंड नहीं है। मतलब कि जो पी तथा क्यू जो शब्द लिखा गया है वो समान अंक से नहीं कटेगा। जैसे 2 से ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, 2 से नीचे वाला भी नहीं कटेगा, मतलब समान किसी चीज से नहीं कटेगा। इतना समझ में आ गया, ये मान्य है हम लोग। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ये अंडर रूट में है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। देखिए यहाँ पे लिखे दोनों पक्ष, यानी जो बराबर से इधर है इसको एक पक्ष मानेंगे और बराबर से इधर वाले को एक पक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यह इधर का हो गया, इसके लिए लिखा गया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यह हो गया एक पक्ष का वर्ग बराबर दूसरे पक्ष का वर्ग का मतलब पी बट्टे क्यू का स्क्वायर। तो यह हो गया क्या दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों किसी भी संख्या का अंडर रूट में हो अगर उसका वर्ग हो तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर होगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो जब वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, अंडर रूट हट जाएगा जब वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 2। 2 क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि अंडर रूट हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि वर्ग है बराबर पी बट्टे क्यू। तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का वर्ग है, पी का भी स्क्वायर है और क्यू का भी स्क्वायर है। तो इसको पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कैंची गुणा कर देंगे। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो देखिए 2 का क्यू में करेंगे तो हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी का एक में करेंगे तो पी स्क्वायर। इसको कहते हैं कैंची गुणा। कर देंगे ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, 2 से गुणज है। तो यानी जब p में 2 से गुणज होगा इसका मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब 2 एक को विभाजित करेगा, सॉरी 2 क्यू को विभाजित करेगा। या क्यू है ना, 2 है तो 2 को 2 लिखा है, इसका मतलब 2 से विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या करेगा, इस क्यू को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओह सॉरी सॉरी दोस्तों, p को न विभाजित करेगा क्योंकि यह दोनों बराबर है। तो 2 क्या करेगा, p को विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखेंगे p को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, यह p को विभाजित करेगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तब हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। इसको एक मान के चलिएगा, इसको रटना ही पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यार शुरू में तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को समझ में आए। इसलिए दोस्तों आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी समझ में भी नहीं आता है। हम तो 2-3 बार पढ़े थे तब हमको समझ में आया था, अपने बोर्ड एग्जाम में हमको खुद। तो देखिए ए बराबर अब क्या हो जाएगा,
हम क्या मान सकते हैं, 2m। ए का मतलब यहाँ पे है पी, क्या दोस्तों, पी बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं, 2m लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, 2m लिख सक लिख सकते हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, P का मान समीकरण एक में रखने पर, P का मान क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान समीकरण एक में रखने पर, P, यह जो P है इसका मान इस समीकरण में रख देंगे। तो P का मान, अभी हम इसको समझाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा अगर अभी आपको हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। P का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए जो P है, P का मान समीकरण एक में यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण एक क्या है, 2q² है, यह 2 है, q² बराबर p² है। तो 2q² है तो 2q² है, तो q² लिखेंगे बराबर p की जगह पर क्या लिखना है, 2m, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए देंगे। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे। तो 2 है तो 2q² है तो q² बराबर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। तो यह हो जाएगा 4m²। ठीक, अब देखिए इसको काट देंगे, यह यहाँ पे आएगा भाग्य होगा, कट जाएगा। तो यह 2 और 2×2 = 4। तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों q² बराबर 2m²। अब देखिए q जो बराबर है 2m² का बराबर है, यानी जो यह q है इसको भी यह 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2, यह 2 है वह q को क्या विभाजित करेगा, q को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 q को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा दोस्तों, q को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लिख दें 2, या 2 q को विभाजित करेगा। अब देखिए हमने क्या माना था, P तथा Q कोई समान अंक से विभाजित नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे Q भी और यहाँ पे P भी 2 से विभाजित है। तो जब यह 2 से विभाजित है तो हमारा मानना क्या है, गलत है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P तथा Q 2 से विभाजित है। P तथा Q क्या है, 2 से विभाजित है। और हम लोग यहाँ पे माने थे P तथा Q कोई समान अंक से विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विभाजित हो गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है, यही मानना गलत है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वही हमारा मानना गलत है। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया और इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे के वीडियो में आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में क्या है दोस्तों, हमारे नोट्स का भी लिंक है और अदर चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें।